हेलो, माय नेम इज निशा नगर और आज हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कि बी फार्मा के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, किस फील्ड में है और क्या एलिजिबिलिटी है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन सी जॉब है और एलिजिबिलिटी। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में जॉब है, इंडस्ट्री में है, कुछ अदर जॉब है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ केयर सिस्टम में तो उसमें कम्युनिटी फार्मेसी की जॉब है, हॉस्पिटल फार्मेसी की जॉब है और क्लिनिकल फार्मेसी की जॉब है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग। अदर जॉब जहाँ पे एकेडमिक की अच्छी जॉब है, फार्माकोविजिलेंस है, होलसेल की जॉब है। और हेल्थ केयर सिस्टम जो है, यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी जो है, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्ट जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, कुछ सजेशंस शेयर करता है, कुछ एडवाइस देता है ड्रग के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। और इसकी एलिजिबिलिटी है बी फार्मा और डी फार्मा बोथ। और जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्ट जो हॉस्पिटल में ही एक ड्रग को डिस्पेंस करता है, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करता है और ड्रग प्रोवाइड कराता है पेशेंट को, और इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा और डी फार्मा। अगर मैं बात करती हूँ क्लिनिकल फार्मेसी की, क्लिनिकल फार्मेसी जो है ये डायरेक्टली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती है। और इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा और 3 मंथ का एडिशनल एक्सपीरियंस विद MBBS डॉक्टर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक वेल ग्रोइंग सिस्टम है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी प्रोफेशन में। और यहाँ का जो काम है वो है सिंथेसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग। कोई भी न्यू केमिकल एंटाइटी बनाने का जो काम है वो प्रोडक्शन में है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बी फार्मा और डी फार्मा बोथ। जो क्वालिटी एश्योरेंस है, यहाँ पे जो है वो क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वालिटी सिस्टम को बनाए रखना है। और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क भी है, जैसे कि PPR यानी कि बैच पैकेजिंग रिपोर्ट तैयार करना होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा डी फार्मा बोथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है एक नया केमिकल एंटाइटी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि आज का जो टाइम है तो यहाँ पे वैक्सीन प्रिपेयर की है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी भारत बायोटेक का, जिन्होंने एक वैक्सीन दी है कोवैक्सीन। और ये एक न्यू केमिकल एंटाइटी के हिसाब से बनाई गई है और इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा, एम फार्मा और PhD। क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे जो ड्रग होता है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी होती है, और जो ड्रग होती है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, डोज को मेंटेन करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा, डी फार्मा और BSc विद केमिस्ट्री। और पैकेजिंग, यहाँ पे जो है ड्रग का एक प्रोसेस होता है ड्रग को पैकेज करने का। यहाँ पे एक लेबल लगाया जाता है ड्रग के ऊपर जिसमें उसका डोजिंग और एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो तैयार की जाती है, एक वेल मैनर में लगाई जाती है। तो यहाँ पे एक फार्मासिस्ट का रोल होता है जो मेंटेन करता है सारी चीजें, जो सुपरवाइज करता है, जो स्टडी करता है सब चीजों की कि कौन सी चीजें हैं और किस मैनर में लगाई हुई हैं। रेगुलेटरी है, जहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं जिनका जो वर्कर होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हेड होता है, सब हेड होता है, HOD होता है। तो ये सारी चीजें जो है रेगुलेटरी के अंदर आती हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें बी फार्मा और एम फार्मा जरूरी है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आज का जो टाइम है उसमें बेस्ट है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और naukri.com है, कुछ जैसे कि LinkedIn है, ये सारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इन कंपनी के लिए प्रिफर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बायोडाटा की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो आप इन वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं और इन कंपनी के लिए प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लिपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, शिप्ला है, ग्लैंक मार्ग है, मैनकाइंड है, ये सारी आती हैं। अदर कैरियर में मैं अगर बात करती हूँ तो अकेडमिक एक बेस्ट जॉब है और इसमें जो PhD होल्डर हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। वो एक फार्मस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और HOD, ये सारी इनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। एम फार्मा होल्डर जो पर्सन है या फार्मासिस्ट है वो बी फार्म के पर्सन को पढ़ा सकता है, और जो PhD का पर्सन है वो जितने भी फार्मेसी के कोर्स होते हैं उनको टीच कर सकता है। और जो बी फार्मा स्टूडेंट होता है, बी फार्मा होल्डर होता है, वो डी फार्म के स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। फार्माकोविजिलेंस जो है वो क्लिनिकल रिसर्च और डाटा एनालिस्ट का पार्ट है। यहाँ पे जो है एक फार्मेसी की जॉब है और यहाँ पे जो मेडिसिन के आउटकम आते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उनको रिपोर्ट करने का काम होता है फार्मासिस्ट का। और इसकी एलिजिबिलिटी होती है बी फार्मा, एम फार्मा।
होलसेल एंड रिटेल सेल बिजनेस, यहाँ पे जो है आप एक बड़ी कंपनी से कुछ अपना प्रोडक्ट खरीद के एक रिटेल फार्मेसी का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल का काम भी कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप एक बी फार्मा होल्डर हो और डी फार्म होल्डर हो। और रेलवे फार्मासिस्ट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गवर्नमेंट फील्ड है। यहाँ के लिए आपको कुछ एग्जाम क्लियर करने होते हैं, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, और आप बी फार्मा होल्डर भी होने जरूरी है, क्योंकि जो भी यूपीएससी है या एसएससी है तो ये इनका क्राइटेरिया होता है कि ये जो ग्रेजुएट स्टूडेंट को ही अलाउ करते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको बी फार्म की डिग्री जरूरी है। ड्रग इंस्पेक्टर, ये हमारे फील्ड की एक टॉपेस्ट जॉब है और मोस्ट वांटेड भी है, और इसके लिए एक बी फार्म डिग्री जरूरी है और 18 महीने का एक्सपीरियंस। जो हमारा C1 और सी कैटेगरी की कुछ ड्रग्स आती हैं, शेड्यूल है हमारा एक, जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।